गत में संशय विष्टास्ता रेश्यन शिवाय गया। भावार्थ सहस्रार में तथा महापद में कपूरा को भांति उज्जबनलम वर्ण वाले गुरु शिवजी, जिनकी बाई जान पर उनकी शक्ति विराजमान है, सदैव सभी स्थानों की रक्षा करें। परमेश्वर परापर गुरु, परमष्ठी गुरु तथा द्विब्योद सिद्धोद एवं मानवोब गुरु सामने वाले प्रदेश को रक्षा करें। महान देवी सदैव रक्षा कर तथा महादेव सरदेव रक्षा करे। दिव्यरूप धारो त्रिपुर भैरव सदैव रक्षा करे। ब्रह्मानंद निरंतर रक्ष करे। पूर्णदेव संदा रक्षा करे। चलचित सदा रक्षा करे तथा चैलान्यचल अथवा चलचल मेरी रक्षा करते रहें। कुमार क्रोचन वरद स्मर्दोपन तथा माया और मायावती यज्ञ सिद्ध गुरु सदैव रक्षा करे। विमल कुशल भीमसेन सुधानकर मीन गौ रक्षक भोजदेव प्रजापति मूलदेव प्रंतिदेव विभोश्वर हुताशल संतोष और समयानंद अथवा सम्रानंद ये मानवोब गुरु मेरी सदैव रक्षा करें। जिनके नाम के अंत में आनंद नांत है वे सब तथा जिनके अच में आरंभक हैं वे सबोक्रम से मेरी रक्षा करें। गणनाथ सदम व रक्षा करतत भैरव मेरी संदव रक्षा करें। वट के सरदेव रक्षा करें। दुर्गा मेरी रक्षा करे। शिर से पांव तक घोर दक्षिणा मेरी रक्षा करे। काली शिर हृदय तथा मूलाधार में मेरी रक्षा करें। समस्त विद्याओं के साथ देवी सरदेव सम स्थानों में मेरी रक्षा करें। कृंकीन की मुख में रक्षा करें। सदैव हृदय में रक्षा कर। हरि हवि सदन मूलाधार में रक्षा करें तथा दक्षिण कालिका हृदय की रक्षा करें। क्री 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 पूर्व में मेरी रक्षा करें। दक्षिण में सरदेव रक्षा कर। हाही परिचम में मेरी रक्षा करें। है सदैव उत्तर में रक्षा कर। स्वाहा सदम व पीठ की रक्षा 4.2 सब स्थानों की रक्षा मला कर। शदु अच तथा सरता हवा में युवती सरदेव मेरी रक्षा करें। ऊपर तोच तथा दिशा विदिशाशम में विद्यमान रहकर मंत्रराज सदम व रक्षा कर तथा चक्रराज में स्थित देवता भी मेरी रक्षा करते रहें। उमग्र प्रभा तथा दोप्त पूर्व दिशा के त्रिकोण में वनोला गहना तंत वरला को उसी प्रकार दूसरे त्रिकोण में रक्षा करे। मांत्रा मुद्रा और मितानक तरह मध्य के त्रिकोण में तथा काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी एवं विप्रचित्ता बाहर के 6 कोणों में मेरी रक्षा करें। हे प्रिय, ये सभी देवियां श्यामवर्ण वाली तथा खड्गधारिणी हैं। श्रोर अपने बाएं हाथ की तज्जनों उंगली को दिखा रही हैं। बनाहम नी देवी पूर्व दल में तथा नारायणी अग्निकोण में रक्षा करें। माहेश्वरी दक्षिण दल में एवं चामुंडा नहरीत्य कोण में रक्षा करें। ऐही सितारू भर पूर्व में ऐही भैरव आग्नेय कोण में तथा ही चंड भैरव दक्षिण में रक्षा करें। हवि क्रोध भैरव नैर्य कोण में ही उन्मत्त भैरव पश्चिम दिशा में तथा हली कपाली भैरव वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कहवी भीषण नामक भैरव उत्तर दिशा में तथा ही संहार भैरव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ये सभी भैरव माताओं की गोद में बंध हुए हैं। वहनिविताल वटुक दक्षिण दिलद्या में मेरी सदम व रक्षा करें। ब्रग्नि जिच वटुक नंक्त्य में रक्षा करें तथा पश्चिम में कालवटुक रक्षा करें। कराल वटुक वायव्य में तथा एवटुक उत्तर में मेरी रक्षा करें। भीमवटुक ईशान कोण में मेरी सरदेव रक्षा करें। यही ही हम फत तथा स्वाहा जिनके नाम के अंत में है वे 64 योगिनियां ऊपर नीचे दाएं बाएं तथा आगे पीछे मेरी रक्षा करें। उसे यात्रमुखी पूर्व में मेरी रक्षा करें। काको सपमुखो अग्निकोण में सदम व रक्षा कर। माम मृगमेशमुखी दक्षिण में सदम व मेरो रक्षा करे। चोचो गजराजमुखी नैऋत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करे। में विदालमुखी परिचम में मेरी सदम व रक्षा करे। खरो और क्रोष्टमूली वायु कोण में सदैव रक्षा करें। हा हस्वदोदमुखी लंबोदर महोदरी उस दिद्या में मेरी रक्षा कर। ही हृस्वजन तालजन प्रलम्बाष्टि स्व मेरी रक्षा करें। ये सब देवियां इमशानवासिनो भीषण तथा विक्वत मुखोवाल श्रावकों को इच्छा को प्रण करने वाली ये देवियां मेरी सदैव रक्षा करें। पूर्व दिल्लिया में इंद्र आर्तेय कोण में अग्निदेवता दनिन दिग्या में ममराज तथा नैऋत्य कोण में ननिऋत्यदेव मेरी सदैव रक्षा करें। पीछे अर्थात पश्चिम दिशा में वरुण वायव्य कोण में वायु देवता उत्तर दिशा में कुबेर तथा ईशान कोण में सदाशिव मेरी रक्षा करें। ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर अनंतदेव अर्थात विष्णु मेरी रक्षा करें। पवादि दिद्यात्रों में विद्यमान वज्ञ ग्रादि श्रायुध क्रम से मेरी रक्षा करें। कालिका देवी शिर की रक्षा करें। कालिका देवी हृदय की रक्षा करें। कालिका देवी मूलाधार की रक्षा करें तथा कालिका वो दोनों पांवों की भी रक्षा करें। कालिका देवी दिशाओं में मेरी लैस्तंक्षा करें। कालिका देवी उपदिशाओं में रक्षा करें। कालिका देवी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें तथा कालिका देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। मरे चर्म रक्त मांस मंद अरस्थि मज्जा तथा वी की रक्षा करें। मेरी इंद्रियों
मन, देह तथा सिद्धि की भी रक्षा करे। केशों से लेकर पांवों तक कालिका देवी मेरी सिरदेव रक्षा करें। कालिका देवी आकाशश में रक्षा करें, कालिका देवी मार्ग में रक्षा करें, कालिका देवी सोते समय रक्षा करें तथा कालिका देवी सब कामों में रक्षा कर। कालिका देवी मरे पुत्रों की रक्षा करें तथा कालिका देवी मेरे धन की रक्षा करें। जिन विषयों में मुझे संदेह हो थे सब देवी की आज्ञा से विनष्ट हो जाएं। इति कवच देवी ब्रह्मलोकेशपि हंसम तब प्रीत्या माया ख्यातम गोपीन स्वयोनिवत तब नामनी स्मृति देवी सर्वज्ञ फल लथेत सब पाप क्षय यान्ति वाउछा सर्वत्र सिद्धयति नामना शत गुण स्तोत्र ध्यान तस्मात् शताधिको मंत्र कवच तच्छताधिकम शुक्ति समाहितो मृत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वित पंस्थाप वामभागेतु शवित स्वासी परायणाम रथवस्त्र प्राधिना शिवभंत्र धरा शुभाभ त्रा जगते सा सहादेवी हर रूपित साधक ग्रंथोपाय चिंता हमवी देवत्वमुपजायते शक्तियुक्तो बजे भी चक्र व ममसाशी वा भोगिच मधुपकात् स्तंभलंशित सुप्सिते ततस्तु कवच दिव्यम पटते किस्ना प्रिये तस्त सर्वार्थ सिद्धि स्थानात्र कार्याविचारणा हद रहस्य परम पर स्वस्त्यन महुत यह सकृत तु पठन हवि कवच देव दुलेभाम सर्वयज्ञ फल तस्य भावे देव न संशय संग्रामे च जयेत शत्रन मातद्भानिव केशरी नास्त्राणि तस्य शस्त्राणि शरीर प्रभवन्ति च तस्व्याधि कदोचित् न दुख नास्ति कदाचन गतिस्तस्यवसवंत्र वायुतुल्य सदा भवेत् दीर्घायु काम्भुगिज्ञो भ्रुरुभक् सदा भवेत् ग्रहो कवच माहात्स्यं पठमानस्य नित्यश विनापि न्यायोगेन योगीश समता व्रजेत सत्य सत्यम पुनः सत्य 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 पुनः पुनः न शोकनमी प्रभाव तु कवचस्यास्य वनितम भावात् हे देवी इस प्रकार का ये कवच ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर कहा है। इसे स्वयोनी के समान गुप्त रखना चाहिए देवी। तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही सावक समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। नाम से स्तोत्र 100 गुना तथा स्तोत्र से ध्यान 100 गुना अधिक फलदायक होता है। ध्यान से मंत्र 100 गुना तथा मंत्र से कवच 100 गुना अधिक फलदायक है। श्वेत तथा एकाग्रचित होकर भक्ति एवं श्रद्धावक अपन बाएं ओर को लाल वस्त्र पहने हुई शिव मंत्र में दीक्षिता कल्याणी तलैस्तान पतिव्रता शक्ति को बंधा कर जो झक्ति की महादेवा स्वरूपा है तत् साधक शब्द स्वरूप है। इस प्रकार तू 99% ग्रेटर देन है शंशफे। एक दूसरे का ध्यान करने से हे देवी देव भाव की उत्पत्ति होती है। अक्तियुक्त होकर चक्र में अतथम व मन में ही नमवेद्य मधुपक ग्रादी वस्तुओं तथा सुगंधित तांबूलों से देवों की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय उसके पश्चात एकाग्रचित होकर इस दिव्य कवच का पाठ करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। ये परम रहस्य है, ये परम कल्याणकारी स्तव है। हे देवी जो व्यक्ति इस देव दुर्लभ कवच का पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के करने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं पर उसी प्रकार विजय प्राप्त करता है जिस प्रकार की सिंह हाथियों पर विजय पाता है। उसके द्रोह पर अस्त्रदास्त्रों का प्रभाव नहीं होता, उसे कभी रोग नहीं होता और न दुख ही प्राप्त होता है। सभी स्थानों में उसकी गति हो जाती है। वह सदैव वायु के समान बना रहता है, अर्थात सब जगह निर्विष्ण रूप से गिरा जा सकता है। वह दिगुयु इच्छाभोगी तथा सदैव गुरु का भक्त बना रहता है। इस कवच का महात्म्य अखूत है। जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन पाठ करता है वह तपयोग के बिना ही योगी हवरों की समानता प्राप्त कर लेता है। ये सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है, सत्य है, बारंबार सत्य है। इस कवच के प्रभाव का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। इति श्री उत्तरतंत्रे श्रीमदक्षिणा कालिका कवच समाप्तम। 2 यूरो। श्री त्रैलोक्य विजय कवच श्री सदाशिव उत्नाच तलोक्य विजय स्पास्त कवचस्य ऋषि शिव छंदोत्नुष्ट देवता च श्राद्या काली प्रकोचिता माया बीज बीज समिति रमा शक्तिरुदाहता करो कीलक काम्य सिद्धो विनियोग प्रकीर्तित भावार्थात इस त्रैलोक्य विजय कवच के ऋषि शिव हैं, छंद नुष्टुप है तथा श्राद्या कालो देवता है। माया बीज थांति हवि बीज है, रमा श्रर्थात श्रीन इसकी शक्ति है, क्री इसका कील तथा कामना की सिद्धि के हेतु इसका विनियोग है। कवच इस प्रकार है। हलीमाद्या में शिर पातु श्रीन काली वनमस हृदय क्रो पराशक्ति पायात्कंठ परात्प्रा नेत्र पातु जगद्धात्री कनो रक्षतु शरद भूरी त्राणा पातु महामाया रसना सर्वमद्रला दंतानक्षतु कौमारी कपोलो कमलाल्या ओरोष्ठा धरो क्षमा रक्षे चिबुकम चारु हासिति
ग्रीवा पायात कुलेशानी ककुत्पातु कृपामयी दो बहुधा रक्षेत्तरा कवल्यदायिनी स्कंधो कपहा दिविनी पातु पृष्ठलोक्यतारिणी पायर्वे पायात पर्णसे कटे से कसथासना नाभु पातु विशालाक्षो प्रजास्थान प्रभावती उरु रक्षतु कल्याणी पादों में यावंती सदा जय दुर्गा बतु श्रणांसर वाड्री सर्वन सिद्धिदा। इसका रक्षाहीन तुयत स्थान वर्जित कवचेन च तत्सर्वम में सदा रक्षेदाद्या काली सनातनी। भावार्थ क्री स्वरूपा आकदा मेरे सिर को, श्री स्वरूपा काली मरमुख की, क्री स्वरूपा पशिक्ति हृदय की तथा परात्परा देवो मेरे कंठ की रक्षा करें। जगद्धात्री देवी नेत्रों की, शादभूरी दोनों कानों की, महामाया नासिका की तथा सर्वमत भला देवी जिना की रक्षा करें। कौमारो देवो दांतों की, कमलालिया दोनों कपोलों की, क्षमा देवी ओष्ठ और श्रद्धर की तथा चारों हासिनी थोड़ी की रक्षा करें। कलेशानी देवी ग्रीवा की, कृपामयी ककृत अर्थात ग्रीवा के पृष्ठ भाग वाली हड्डी की गांठ की, बहुधा देवी दोनों बाहुग्रों की तथा कवल्यदायिनी दोनों हाथों की रक्षा करें। कपद्दिनी देवी दोनों कंधों की, त्रैलोक्यतारिणी पीठ की, श्रुपर्णा देवी मेरे पायवे की तथा कमठासना देवी मेरी कटी की रक्षा करे। विशालाक्षी देवी नाभि की, भाभावती देवी प्रजास्थान की, कल्याणी दोनों जांघों को तथा पावती दोनों पांवों की रक्षा करें। जय दुर्गा प्राणों की तथा द्वैसिद्धिदा समस्त अजके की रक्षा करें। जो स्थान श्रद्ध रक्षा से रहित हैं तथा जिनका कवच में उल्लेख नहीं हुआ है, मेरे उन सभी शस्त्रों की आद्याकाली सनातनी देवी सदम्व रक्षा करें। इति कथित दिव्यम पश्रलोक्य विजयाभिधम कवच कालिकादेव पश्राद्याया परमाऊं तम पूजाकाले पठेयस्तु श्राद्यादिक्तत्मानस सर्वान्कामान्वाप्नोति तस्याद्याशु प्रसीदति। तारांकन मंत्र सिद्धि भवेदाशु किद्धुरक्षुत सिद्धय अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थो प्राप्नुयात् धनम विद्यार्थी लभते विद्या कामी कामान्वाप्नुयात् सहलरावृत पाठेन वम्मने उस्य पुरस्क्रिया पुरिचरण संपन्न वटोक्त फलदम भवेत चंदना गुरु कस्तूरी कुंभ में रक्त चंदन भुजविलिख्य गुटिका स्वर्ण स्था धारिद्यदि शिखा दक्षिण बहुकंठ व साधक कटो तस्पाद्या का लिकावश्या वाजयतार्थ प्रयच्छति न कुत्रापि भयम तस्त सर्वत्र विजयी कवे ग्ररोगी चिरजीवी स्थात बलवान धारणिक्षम सविद्यासु निपुण सर्वशास्त्रात् तत्ववृत वशितस्थ महिपाला भोग मोक्षौ कर स्थितो कलिकलमभयुक्तांतनी श्रेयसंकर परम। भावार्थ ये त्रैलोक्य विजय नामक दिव्य कवच कहा गया है। आद्या कालिका देवी का ये कवच अत्यंत अद्भुत है। जो शक्ति पूजा के समय आद्या देवी का मन में ध्यान करता हुआ इस कवच का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आराध्या देवी उक्त पर शीघ्र प्रसन्न होती है, उसके मंत्र की सिद्धि शोभन होती है। सामान्य सिद्धियां तो उसकी दासी ही हो जाती हैं। पितृहीन को उत्तर प्राप्त होता है, धनाभिलाषी को धन मिलता है, विद्याभिलाषी को विद्या प्राप्त होती है तथा श्रण्य कामनाओं का इच्छुक अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है। एक सहस्र की संख्या में पाठ करने से इस कवच का पुरस्चरण होता है। जो व्यक्ति पुरस्चरण कर लेता है उसे यह कवच वैसा ही फलदायक होता है जैसा कि इसका वर्णन किया गया है। श्वेत चंदन, अगरू, कस्तूरी, केशर और रक्त चंदन इन्हें सबके मिश्रण के घोल से इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर तथा स्वर्ण के यंत्र ताबीज में भरकर जो साधक शिखा, चोटी में, दाई भुजा में, कंठ में अथवा कमर में धारण करता है, भगवती आराध्या काली को उसके वशोभूत होकर उसे इच्छित मनोकामनाएं प्रदान करती हैं। उसे कहीं भी भय नहीं रहता, वह सब जगह जिया प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कवि, नीरोग, चिरजीवी, बलवान, सहिष्णु, समस्त विद्याओं में निपुण तथा संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाला होता है। राजा लोग उसके वचन में रहते हैं तथा भोग और मोक्ष उसके करतल बने रहते हैं। ये कवच कलियुग के पापों से युक्त मनुष्यों का परम कल्याण करने वाला है। इति श्री महानिर्वाण तंत्रे त्रैलोक्य विजय नाम कवचम समाप्तम। थरी जगन्मज्जुल कवच भरव्युवाच काली पूजा श्रद्धा नाथ भावाद विविधा प्रभा इदानी श्रोतुमिच्छामि कवच पूर्व सूचितम त्वमेव शरणनाथ त्राहि मां दुख संकटात् से दुख प्रशमन सर्व पाप प्रनाशनम सर्व सिद्धि प्रदम पुण्यम कवच परमावधूतम श्रुतो वे श्रोतुसिच्छामि वद से करुणानिधे मी भावाथे प्रभो। हे नाथ, मैंने काली के पूजन तथा विविध ग्रेटर देन भावों के विषय में सुना, और अब मुझे पूरे सूचित कवच को सुनने की इच्छा है। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, श्राप मेरी दुख और सकट से रक्षा कीजिए। हे करुणानिधे, सब दुखों को नष्ट करने वाले, सब पापों को दूर करने वाले तथा समस्त सिद्धियों को देने वाले परम पवित्र स्नूत कवच को सुनने की मेरी इच्छा है। आप चार उहुपा प्रवेक कहिए।
श्री भरा उवाच रहस्यं शृणु वक्ष्याम भर्वी प्राणवलम्भे श्री जगन्मद्भल नाम कवच मंत्र विग्रहम पठित्वा धारित्वा त्रैलोक्यम मोहयेत् क्षणात् नारायणो 5 येदुत्वा नारी भरित्वा महेद्वरम योगिन क्षोभमन्वत यद्धूत्वा च रग्धद्रिहा वर्दीप्ता जघानव रावणादि निशाचरान् यस्य प्रस्तादादिशोष्पि अत्रलोक्य विजयी प्रभुः धनादशप कुबेरोऽपि सुरेशो 5 भूच्छजीपति एवं च सकल देवा सर्वसिद्धीश्वराः प्रिय। संक्षिप्त भावार्थ श्री भैरव ने कहा, हे प्राण बलल्भे भैरवी, मैं तुमसे जगन्मद्भल नामक कवच को कहता हूँ। इस कवच को पढ़ने तथा धारण करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों को मोहित कर लेता है। ये कवच योगियों के मन में आनंद भरने वाला तथा रावणादि निशाचरों को भी वर देने वाला है। इसके प्रभाव से ही विष्णु त्रैलोक विजयी हुए, कुबेर गणपति बने तथा इंद्र देवताश्रों के स्वामी बने हैं। इसी कवच के प्रभाव से देवतागण समस्त सिद्धियों के स्वामी बन सके हैं। 35 श्री जगन्मद्भलस्याय कवचस्य ऋषि शिव छंदोष 5 शनुष्टक देवता च कालिका दक्षिणे ऋता जगता मोहने दुष्ट विजय भुक्ति मुक्तिषु यो विदाकर्षण चैव विनियोग प्रकोतित। भावार्थ इस श्री जगन्मद्भल कवच के ऋषि शिव हैं, छंद अनुष्टक है, देवता दक्षिण कालिका हैं। संसार को मोहित करने, दुष्टों पर विजय पाने, युक्ति मुक्ति तथा स्त्रियों के आकर्षण में इस विनियोग है। कवच शिरों में कालिका पांतु क्रीकार कांक्षरी परा की क्रीक्रो में ललाट च कालिका खड्गधारिणी हूँ पातु नेत्रयुग्म हवी ह्री पातु श्रुतिह्रियम दक्षिण कालिके पातु क्रान्युग्मस महेश्वरी क्री 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 रसना पातुन हूँ पातु कपोलकम वर्दन सकल पातु ही स्वाहा स्वरूपिणी दाविश्यत्यक्षरी सस्कंधी महाविद्याखिल भदा खगमुंडत्रा काली सर्वाधम मितोपत 10 क्री हूँ हली उयक्षरी पातु चामुंडा हृदय मस ए हूँ स्तन इंद्र ही फट स्वाहा ककुत्स्थलम अरष्टाक्षरी महाविद्या भुजा पातु सक्त्रिका की छो ही की पातु करोषक्षरो मम की नाभि मध्यदेश च दक्षिण कालिके ध्वतु को स्वाहा पातु पृष्ठ 7 कालिका सा दशाक्षरी क्री ने गुमा सदा पातु कालिकाय नमस्ततः सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतंत्रेश गोपिता हली हमी दक्षिण कालिके हूँ पातकटिद्वयम काली दशाक्षरी विद्या स्वाहाता चोरुयुक्स्कम लेस देन ग्रेटर दैन ही की में स्वाहा पातु जानुति कालिका सदा काली हन्नाम विधेयम चतुवर्तफल प्रदा कोहू क्लीं पातु स गुल्फ दक्षिण कालिके दतु कोहू हली स्वाहा पद पातु चतुर्देशाक्षरीं सिम खड्गमुंड्त्रा काली वरदाभयधारिणी विद्याभय सकलाभि सा सर्वाग्भंभितोत्तु काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विपचित्ता तथोग्रुग्र प्रभा दीप्ता घनत्विष नीला घना वलाका च मात्रा मुद्रा मिता च मास एताः सर्वा खड्गध्रा झुंडमाला विभूषणा रक्षन्तु मा दिग्विदिनु ब्राह्मो नारायणी तथा साहेश्वरी च चामुंडा कौमारो चापराजिता वाराही नारसेही च सर्वाश्वपासित भूषणा रक्षन्तु स्वायुघेन्देक्ष्मा यथा तथा। भावार्थ स्पष्ट है। इसमें श्री मददक्षिण कालिका से रक्षा की प्रार्थना की गई है। इति ऋषिक दिव्यम कवच परमावूतम श्री जगन्हजूल हार मंग्रामंत्रोध विग्रहम जलोक्याकर्षण ब्रह्मं वच मंथु खोदितम गुरु पूजा विधायात विधिवत प्रपठत ततः कवच त्रयस्कद्वापि यावुज्ञान ववा पुनः एतच्छतार्धमावत्य त्रलोक्य विजयी भवेत् तलोक्य क्षोभायत्येव कवचस्य प्रसादतः महाक्विर्भवेन्मासात् सर्वैसिद्धोऽवरो भवेत् 955 पांचलीं कालिका ये मूलिनोपथत्स्कृत गतवर्ष सहस्रान्न पूजायाः फलमाप्नुयात् भर्जेज विलिखित चेतत् स्वर्णस्थ धारयेल्वदी शिखा दक्षिण बाहुकंठ व धारणात् बुधः त्रलोकयं मोहयेत् क्रीधात् त्रलोक्यचन्येत् क्षणात् पुत्रवान् धनवान् श्रीसान् नानाविद्यानिधिभ्येत् ब्रह्मास्त्रादीनि दस्त्राणि तद्गातनर्स्पश्वात् तत् नाशमायान्ति सर्वेत्र कवचस्यास्य कीर्तनात् मत्वत्सा चया नारी वन्ध्या वा मृत्पुत्रिणी कंठ वा बाहु वा कवचस्यास्य धारणात् वह पथा जीववत्सा भवत्येतव न संशय न देयपशिष्येम्यो ह्यभवक्तिम्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो हायथा मृत्युमाप्नुयात् स्पर्धा सुदुधूष कमला बाग्देवी भान्दिरे मुख पौत्रान्तं स्थेबन्मास्थात् निवसत्येज निश्चितम् इद कवचमज्ञात्वा यो जपहृतक्तकालिकाम् शतलक्ष प्रजप्त्वाक्षी तस्य विद्या न सिन्धबति सहस्रधतसाप्नोति $100 घिरान्मृत्युमाप्नुयात् जपेदादि जपेदिन्ते सप्त्वाराश्पनुक्रमात् सोधृत्य बनचर कुत्रापि गोपनीय प्रयत्वतः लिखित्वा रखा जनपात्रे बे पूजा काले तु साधक्यः सुघ्नि धार्य प्रयत्नेन विद्वारत्न प्रपूजयेत्। संक्षिप्त भावार्थ ये श्री जगन्मद्भल नामक देवों का कवच परम अकूत है। ये तीनों लोकों का आकर्षण करने वाला है।
गुरु की पूजा करने के उपरांत इसका पाठ करना चाहिए। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति त्रैलोक्य विजयी होता है। वह त्रैलोक्य को मोहित करने वाला महाकवि तथा समस्त सिद्धियों का स्वामी होता है। कालिका देवी को पुष्पांजलि समर्पित करके जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है वह 1 लाख वर्षों तक पूजा करने का फल प्राप्त करता है। इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर तथा स्वर्ण के ताबीज में मरकर शिखा, दाईं भुजा श्रत्वा कंठ में धारण करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों को मोहित कर लेता है और वह पुत्रौ, धनवान, श्रीमान तथा अनेक विद्यानों एवं संपत्तियों का भंडार हो जाता है। ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्र उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते, वे इस कवच का पाठ करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जो मृतवत्सा, वंध्या अथवा अपुत्रिणी स्त्री इस कवच को वायुभुजा अथवा कंठ में धारण करती है वह अनेक पुत्रों की माता होती है, इसमें संदेह नहीं है। यह कवच पराये शिष्य को नहीं देना चाहिए, विशेषकर अरोभक्तों को तो देना ही नहीं चाहिए। इस कवच को जाने बिना यदि दक्षिण कालिका के मंत्र का 1 लाख बार भी जप किया जाए तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सहस्रों श्राघातों को सहन करता है तथा असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका आदि तथा श्रंथ में 7 बार जप करना चाहिए। ये कवच जिस किसी को नहीं बताना चाहिए तथा इसे प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह इस कवच को स्वर्णपत्र पर लिखकर पूजा के संलग्न रख ले। इसे मस्तक पर धारने पे साधक को श्रेष्ठ विद्याओं की प्राप्ति होती है। हाँ, श्री काली हृदय श्री गणेशायनम 3 ग्रेटर दैन श्रस्य श्री दक्षिण कालिका हृदय मंत्रस्य महाकाल ऋषि उष्णिक छंद श्री दक्षिण कालिका देवता ही बीजमहु शक्ति क्री कीलक श्री महाशोधारूपिणी महाकाल महेशा दक्षिण कालिका प्रसन्नाथे पाठे विनियोग। भावार्थ इस थरी दक्षिण महाकालिका हृदय मंत्र के महाकाल ऋषि हैं, उष्णिक छंद है, श्रो दक्षिण कालिका देवता है, हमी बीज है, हम शक्ति है, क्री कीलक है तथा महाशुद्धारूपिनो महाकाल महेशी दक्षिण कालिका को प्रसन्नता के लिए इसके पाठ का विनियोग है। ध्यान चुच्छपामा कोटराक्षो प्रलय घन घटा घोर रूपा प्रचंडा दिग्वस्त्रा पिक्केशी दम्रुसुन्निता खड्गपाश भयानी शून्य नाग घंटा कपालम करस रसीरोहे कालिका कृष्णवर्णा ध्यायाप्ति ध्यब्माना सकल सुख करी कालिका ता नमामि। भावार्थ है एयामवर्ण वाली कोटराक्षी प्रलयकालीन मेघों के समान घोर रूप वालों प्रचंडा दिग्वस्त्रा पिंकेशी डमरुसनी को धारण करने वाली खड्ग पादश अभय नाग घंटा तथा कपाल को अपने करकमलों में धारण करने वाली कृष्णवर्णा समस्त सुखों की दात्री भगवती कालिका देवी का ध्यान करता हुआ आज मैं उन नमस्कार करता हूँ। हृदय स्तात्र धीन श्रीं क्री की हूँ ही हो दक्षिण कालिके करो की क्रो हूँ हली हरी स्वाहा एन श्रीन हस सोहम श्रश्रा ब्रह्मग्रनी भेदय भेदय इनी विष्णु ग्रंथि भेदय भेदय रुद्र ग्रंथि भेदस भेदय अनक्रीना को इनक्री हूँ री हको री दम लुक शिलुन एनकानेलियों का श्रोक्रिंगन क्रियोआ क्रोआ हा हिनलोई उनस्वा ओहाय हुरन लनमा वनहास्कांश घलस प्रहासोयुदम क्षप्रन्यन सोनरन लिन्ही हिंशन स्वाप हांश लक्ष महाकाल भारवी महाकाल रूपिणी कृष्ण निरुद्ध सरस्वती हूँ हा ब्रह्म ग्रह बंधिनी विष्णु ग्रह बंधिनी रुद्र ग्रह बंधिनी गोचर ग्रह बंधिनी अद्यव्याधि ग्रह बंधिनी सर्वदुष्ट ग्रह बंधिनी स्वंदानव ग्रह बंधनी सर्वदेवता ग्रह बंधिनी सर्वन गोत्र देवता ग्रह बंधिनी सर्वग्रह ग्रह बंधिनी क्री काली क्री कपालिनी क्री कुल्लेह कुचकुल्ले हूँ विरोधिनी ही विप्रचित्ते हलोग्रे सात उम्रप्रभे क्रींदीप्ते क्री नीले हूँ घने हूँ बलाके हमी मात्र हमी समुद्र ग्रेटर दैन मिते असित कुसुमोप में हूँ हंकारी काका काकिनीला ला लाकिनी हा हा हाकिनी छक्षिस क्षिस ब्रह्म ब्रह्म उत्तर तत्व विग्रह अंडस्को स्वरूपे अम्ले विमले अजिते अपाराजिते कृनको स्त्री हा फ्रफ दुष्ट विद्रा विनियाज ब्राह्य 3 वंशनावो माहेशी री चामुंडेला कौमारी अपराजिते न्यवाराही और नाररासही यही क्यों चामुंडाय विच्चे श्रीन महालक्ष्मी हूँ पंचप्रेति परिस्थिताय शवालदुन राय चिंतांतस्थाय भे भदगका नरक दुप्तान विदारय विदारय दारिद्र्यम हन हन पाप मसत्थमत शशारोग्यम छुचकुरु विरूपाक्षी विरूपाक्षवरदायिनी अष्टभैरवरूपे ही नवनाथा तमिक 3 हमी हरी शक्ति रामरा राकिनी लोला लाकिनी हैना हाकिनी काका काकिनी 6 सदिस वद उत्तरत्व विग्रहे कराल स्वरूप श्रादिव्य महाकाल महेशी कौकी की हूँ ह्री हलो दक्षिण कालिके को क्रो करो हूँ हरी छी स्वाहा 3 एनी श्री क्री हली मम पुत्रान रक्ष रक्ष ससोपरि दुष्टबुद्धिम दुष्ट प्रयोगान कुवंती कारयंती करिष्यंती तान हन हन मजमनंत्र सिद्धि कुरु कुरु मम दुष्ट विदारय विदारय दारिद्र्यम हन हन पापन सत सत आरोग्य कुरु छुरु आत्मतत्वम देहि देहि हस सोहम क्रीक्रो मुहे हमी ह्री स्वाहा नवकोट स्वरूपे आराध्य आदिविद्य अनिरुद्ध सरस्वती स्वात्म चैतन्यम देहि देहि मस्त हृदय तिष्ठ तिष्ठ मस्त नोर्थ कुरु कुरु स्वाहा महात्म्य इत्तु हृदय
दिव्य सहापापोद्यनाशन, सर्वदुःखोद्यतमन सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वसंरक्षयकर सर्वन संकटमोचने, ब्रह्महत्पा सुरापानंस्त्यय गुर्वद्धनागम, सर्वं भाषु हरत्येव हृदयस्य प्रसादत, भूमवारे च संक्रांति अप्तम्या रविवासरे, चतुर्दया च षष्ट्यां वा शनिवारे च साधक्यः, हृदयानेन संस्तुत्य की, न साध्यते नरः, अप्रकायसित देवी हृदयं देवदुलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्य यदिच्छेच भमात्मन, प्रकाशयति देवेशी हृदय भांत्र विग्रह, प्रकाशात् सिद्धानि स्थातवय्य नरक्षजेत, दरिद्रस्तु चतुर्दश्यायोक्तिस भर में सह, बारत्रयं पठन्द्रवि प्रभाते साधकोतम, शिल्मसेन मसहादेवी कुबेर सदशो भवेत विद्यार्थी प्रजयन मंत्र पूर्णथा सुधा करे, सुधा सप्तनूध्यथे हृवि सावरण, सह, शतमष्टोत्तर मश्च कविर्भावती वत्सरात अर्कवरेठक बिंबस्थाध्याय वि समाहितः, सहस्न प्रजपैन मंत्र देवताक्षन कलो भवत्येव, महेशानी कालिमंत्र पभ्रभावत, मकारायंचकंद्वी तोषयित्वा यथाविधि, सहस्र प्रजपैन मंत्रस्मिदं तु हृदय पठेत, सकृदुच्चारमात्रन्, पलायन्ते महापद, उपपातक, दौर्भाग्यश्मन भुक्तिमुक्तिदम, क्षयरोगादिकुष्ठधन मृत्युसंहार कारक, सप्तकोटि, महामंत्र पारायण फलघप्रद, कोट्यव मेघ फ्लद जरा मृत्यु, निवारणम, कि पुनबन्हुनोक्ते वह सत्यम सत्य महेश्वरी, मध्यमांतास्वेदम वि मत्स्य भाक्षिक पायसे, शिवाबली, प्रकटव्या इदंतु हृदय पठत, इहलोके भवेद्राजा मुतो मोक्षम वाप्नुयात्, शतावधानो भवति मासमात्रेण साधक्यः, संवत्स प्रयोगेन, साक्षाच्छिवमयो भवेत्, महादारिद्र्याय निर्मकतः दापानुग्रहनिक्षमः, काशीयात्रा सहस्नानि गंगास्नान झतानीय, जह्यहत्यादिभिः पापमन्हापातक कोट्य, सद्या फलायता यान्ति मेरुबन्धर सन्निभः, भक्तियुक्लेत संसा साध्येत साधकोतम, साधकाय प्रदातव्यम भक्तियुक्ताय चेतसे, अन्यथा दाप्यहास्तु स नरः शिवः भवेत्, ग्रभक्ते वज्जके धूत पड़े पंडित मानिने, न देयम यस्य कस्यायि शिवस बचने यथा, इत सदाशिव प्रोक्त साक्षात्कार महेश्वरी, परम पद्मासाद्य खेचरो जायते नरः, संक्षिप्त भावार्थ देवी का ये हृदय महापापों को नष्ट करे वाला, सब दुखों को दूर करने वाला, समस्त व्याधियों का तरिनाशक, सब गत्रोशरों का क्षय करने वाला, सब संकटों से छुड़ाने वाला तथा ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गदमन आदि पापों को दूर करने वाला है। मंगलवार, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, चतुर्दशी, षष्ठी अथवा शनिवार के दिन जो साधक इस हृदय द्वारा देवी की स्तुति करता है, वह किस वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेता। ये हृदय देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, उसे चाहिए कि वह इसे सबके सामने प्रकट न करे। सबके समक्ष प्रकट करने से सिद्धि की हानि होती है तथा नरक प्राप्त होता है। दरिद्र व्यक्ति चतुर्दशी तिथि को अपनी पत्नी के साथ बटकर प्रातः काल के समय इस हृदय का 3 बार पाठ करे तो वह 6 महीने के भीतर हो कुबेर के समान धनी हो जाता है। विद्यार्थी को पूर्णिमा की रात्रि में देवी पूजन करके मंत्र के साथ ही 108 बार इस हृदय का पाठ करना चाहिए। उसे 1 वर्ष के भीतर कवित्व की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन सूर्यमंडल में स्थित देवों का ध्यान करके 108 मंत्र का जप करने से इस कलियुग में भी देवता के अज्ञान प्राप्त होते हैं। पंचमकारों द्वारा देवी को यथाविधि संतुष्ट कर 1 सहस्रवार जप कर इस हृदय का पाठ करने पर सभी पाप भाग जाते हैं। उपपातक तथा दुर्भाग्यों का नाश हो जाता है। क्षय रोग, कुष्ठ, अपमृत्यु आदि का भय दूर हो जाता है। 7 करोड़ मंत्र का जप करने से करोड़ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा जरा मृत्यु का भय छह हो जाता है। और अधिक क्या कहा जाए। हे महेश्वरी, ये सत्य है, सत्य है। 3 फी शिमीर आलार मध्य, मांस, मत्स्य, मव तथा खीर से शिवबलि देकर जो व्यक्ति इस हृदय का पाठ करता है, वह इस लोक में राजा होता है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। 6 मास तक ऐसा साधन करने वाला साधक शतावधानी होता है और वर्ष भर तक ऐसा प्रयोग करने वाला व्यक्ति साक्षात शिवरूप हो जाता है। उसका महादारिद्रत हो जाता है। उसमें शाप देने तथा अनुग्रह करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। सहस्नों काशी यात्रा तथा संकड़ों गंगा रनान का फल उसे मिलता है। ब्रह्महत्या आदि करोड़ों महापाप नष्ट हो जाते हैं तथा हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो वह व्यक्ति ग्रभक्त, वज्जब, धूत, मूर्ख अथवा अपने पांडित्य का अभिमान करने वाला हो, उसे यह हृदय कभी नहीं देना चाहिए, ऐसा शिवजी का कथन है। ये हृदय साक्षात शिवजी द्वारा वर्णित है तथा हे महेश्वरी, ये देवी का साक्षात्कार कराने वाला है। जो व्यक्ति इस हृदय का पाठ करता है, वह परमपद को पा लेता है। इति श्रीकाली हृदयम समाप्तम।
श्री कालिका हृदय स्तोत्र विनियोग 55 ग्रस्य श्री दक्षिण कालिकांबा हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य महाकाल भैरव ऋषि उष्ण छंद ही बीज हूँ झकते की कम महाशोधा अंडस्को स्वरूपिणी महाकाल महेशी श्री दक्षिण कालिकांबा देवता प्रसादत धर्मार्थ का मोक्षार्थी पाठ विनियोग। भावार्थ श्री दक्षिण कालिका श्रमवा के हृदय स्तोत्र रूपी महामंत्र के महाकाल भैरव ऋषि है, उष्ण छंद है, हली बीज है, हम शक्ति है, क्रिकीलक है, महाशोधा स्वरूपिणी महाकाल महेशी श्री दक्षिणा कालिका अम्बा देवता है तथा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए धर्म, शर्त, काम तथा मोक्ष के हेतु पाठ में इसका विनियोग है। शधन्यास 33% क्र 3 को क्र 3 क्रो 5 क्र इत्यनेन कर घर। भावार्थ -3% क्र 3 क्री 34 क्र 3 क्र 3 क्र तथा 37 क्र। इनके द्वारा क्रमशः करादि शभन्यास करना चाहिए। ध्यानम शच्छामा कोटराक्षो प्रलयंघटा घोर रूपा प्रचंडा दिग्वस्त्रा पिद्भधकेशो डमरुमत श्रृणो खड्गपाशान पानी नागन घंटा कपालम करसर सिरोहा कालिका कृष्ण वर्णा ध्यायामी ध्यायमाता सकल सुख करी कालिका ता नमासी। भावार्थ जो देवो अत्यंत श्याम वर्ण वाली धसी हुई श्रांखों वाली प्रलयकालीन मेघों के समान घोर रूप वाली तथा प्रचंड है, दिग्याय हो जिनके वस्त्र हैं, जो पिजुलवर्ण केशों वाली डमरू त्रिशूल खड्ग पाश अभय नाग घंटा तथा कपाल को अपने कर कैमलों में धारण करने वाली कृष्ण वर्णा कालिका है। उन समस्त सुखों को देने वाली माता कालिका का ध्यान करके मैं उन्हें नमन करता है। हिफ्त कम को कर हन हिन कहीं लेसदन तारांकन 3-4 37 हस सोहम 3 और हंस 3 ग्रेटर दैन 0 हदीन श्रोयंकरी है हरि स्वाहा स्वरूपिणी श्रश्रा रूप्यो ग्रेन योग पुत्र ग्रेंथि भेदय भेदया ई रुद्र ग्रंथ भेदया भेदय ओम विष्णु ग्रंथि भेदया भेदुआ की श्राक्री ई करो ई को ऊ हमरी ही रिछी लूदलू क्षीयनेन कालिश्रों के श्रौन की तारांकन थर की श्र हूँ हम ही स्वाहा महाभरवी हूँ महाकाल रूपिणी ही प्रसिद्ध रूपिणी ही थ को श्रनिरुद्धा सरस्वती है हूँ ब्रह्म विष्णु ग्रहबंधनी रुद्र ग्रहत्नंधनी गोत्र देवता ग्रहबंधनी श्राद्धि व्याधि ग्रहबंधनी सन्निपात ग्रहबंधनी सर्वदुष्ट ग्रहबंधनी सर्वदानव ग्रहबंधनी सर्वदेव ग्रहबंधनी सर्वंगोत्र देवता ग्रहबंधनी सर्वग्रहान नेडी विकपट की कालिके ही कपालिनी हूँ कुल्ले ही कुरुकुल्ले हूँ विरोधिनी ही विप्रचित स्फु हूँ उपने उम्र प्रभे हवियों दीप्ते क्री घने हित विष ही नीले चलूं नील पताके 3 ही घने घनाशने हली वलाके ही मित्यासिते श्रसित कुसुमोप में हूँ हुकारी हाँ कारी का काकिनी रा राकिनी ला लाकिनी हा हाकिनी शिक्ष ब्रह्म उत्त तत्व विघ्न श्रूपे श्रस्ले विस्ले अजिते अपराजिते को स्त्रीम हूँ फोफू दुष्टविद्रा विनी ब्राह्मी माहेश्वरी ऊ कौमारी री वंशनी लू वाराही इंद्राणी हवीवली चामुंडाय श्रो महालक्ष्य श्र हूँ पंचप्रेतो परिसन स्थितायम शिवालंका राय चितांतस्थाय भे भद्र कालिके दुष्टान दारया दारिद्रम हन पाप मत प्रारोग्यम कुरु कछुरु विरूपाक्ष वरदायिनी सृष्ट भर विरूपे हमी नवनाथात्मिके 3 और हमी सत्येरा राकिनी ला लाकिनी हा हाकिनी का काकिनी शिक्ष वद वबद आय ग्रेटर दैन जोर हल्पु 121 उत्त तत्व विग्रहे अरूपे स्वरूपे आद्यमाय महाकाल महेशी हो हमी 5 3 4 लेस दैन और 5 की को हु ही महामाय दक्षिण कालिके हो हली हकों की को माँ रक्ष मम पुत्रान रक्ष मम स्त्री रक्ष ममोपरि दुष्ट बुद्धि दुष्ट प्रयोगान कुवंती कारयंती करिष्यन्ति तान हन मम मंत्र सिद्ध कुरु दुष्टानु दारय दारिद्रम हन पापन सत आरोग्य कुरु श्रात्मतत्वम देहि हंस सोहम 3 क्री 54 2 3 4 3 4 3 4 सप्तकोटि स्वरूपे आद्य विद्य निरुद्धा सरस्वती स्वात्म चैतन्यम देहि मम हृदय तिष्ठ मम सनोर्थ कुरु स्वाहा इति हृदयम इदन्तु हृदय दिव्यम सहापपौदनाशनम सर्वद खोदुष्म सर्वव्याधि विनाशन सर्वगत्रु क्षयद्धार सर्वेद्धूट ना जाने ब्रह्म हत्यासुरापान स्तेयम गुवैग्भनागमस सर्वशत्रुहर्त्वे हृदय प्रसादत भौमवारे च संक्रांतो सृष्टिम पाजन्ववासरे चतुर्दंश्या च षष्ठा च शनिवारे च साधक हृदयानेन संकीर्त्य की न साध्यते नर अप्रकायसित देवी हृदय देव दुर्भम सत्य पुनः सत्यम यदिच्छेच्छुभमात्मन परकाशयति देवेशी हृदय मंत्र विग्रहम प्रकाशात् सिद्धहानि स्थात् शिवस्त निरयम जजेत दारिद्रम तु चतुर्देशा योषितः संगमः सह वारत्र्यम पठन हेवी प्रभाते साधकोतम बंसासेन महादेवी कुबेर सदुषो भवेत विद्यार्थो प्रजपेन मंत्रम पौर्णिमाया सुधा करे सुधि संवत्तनाध्याय हे विभावन सह शतमप्तो उत्तर मंत्र को विभवती वत्सरात अकवारिका बिंबस्थाध्यायवी समाहित
सहस्र प्रजपेन मंत्र देवताशन कलो भवत्येव महेशानी कालीमंत्र प्रभावतः मकारपच्चक देवी तोषयित्वा यथा विधि सहस्र प्रजपेन मंत्र इदं तु हृदय पथेत चार सकृदुच्चार रमाजेन पलायन्ते महापद उपपत्कदो रभाग्य शमन भुक्ति मुक्तिदम क्षैरोगग्निकुष्टघ्न मृत्यु संहार कारकस सप्तकोट महामंत्र पारायण फल प्रदम कोटमश्वसेद फलदम जरा मृत्यु निवारकम कि पुनबन्हु नोक्तेन सत्यम सत्य महेश्वरी मत्स्यमांसासवद्वी मत्स्यम्राक्षिक पायसे शिवारवाल प्रक्तम्य सिदंतु हृदय पठेत इहलोके भवेद्राजा मृतो मोक्षम वाप्नुयात् शतावधानो भवति मासमात्रेण साधक संवत्सर प्रयोगेन साक्षात् शिवमयो भवेत् महादारिद्र निमु वतम शापानुग्रहेक्षम काशीयात्रा सहस्नानि गंगास्नान शतानि च महत्याद्भिर्शाप महापातक कोटय सद्यः प्रलयता याति मेरुमंदिर सन्निभम भक्तियुक्तेन मनसा साध्येत साधकोतम साधकाय प्रदातव्यम भक्तियुक्ताय चेतसे अन्यथा दापेद्यस्तु स नरो शिवः भवेत् अभक्ते वयुच्के धृत मृधे पंडितमानिने न देयम यस्य कस्यापि शिवस्त्वचन यथा इदम सदाशिवेनो कत साक्षात्कार महरेवरी भावार्थ ये दिव्य हृदय महान पापों को नष्ट करने वाला, समस्त दुखों को शांत करने वाला तथा संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त शत्रुओं का क्षय करने वाला, सब संकटों को नष्ट करने वाला एवं ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन जैसे पापों को दूर करने वाला है। इस हृदय की कृपा से समस्त शत्रुओं का नाश होता है। मंगलवार, संक्रांति, षष्ठी तिथि अथवा अपने जन्मदिन के अवसर अथवा चतुर्दशी, षष्ठी तिथि अथवा शनिवार के दिन जो साधक इस हृदय स्तोत्र का पाठ करता है वह किस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात उसकी सभी कामनाएं सिद्ध होती है। हे देवी, यदि अपने कल्याण की इच्छा हो तो ये सत्य है और पुनः सत्य है कि इस देव दुर्लभ हृदय को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। हे देवेशी, मंत्र विग्रह रूप इस हृदय को कोई व्यक्ति यदि प्रकट करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है और वह नरक में वास पाता है। दारिद्र्य को दूर करने के हेतु चतुर्दशी तिथि में जो श्रेष्ठ साधक प्रातःकाल के समय अपनी पत्नी के साथ 3 बार इस हृदय स्तोत्र का पाठ करता है महादेवी वह 6 महीने में ही कुबेर के समान हो जाता है। एक विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पूर्णिमा तिथि में इस हृदय मंत्र का जप करना चाहिए। हे देवी, मातृका वर्णों के साथ सुधा सानर का ध्यान करके 108 बार मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति कवि होता है। रविवार के दिन सूर्यमंडल में स्थित देवी का एकाग्र होकर ध्यान करने तथा 100 बार मंत्र का जप करने से कलयुग में देवता का दर्शन भी है महेशानी इस काली मंत्र के प्रभाव से होता है। हे देवी, पंचमकारों से यथाविधि संतुष्ट करके काली मंत्र का 100 बार जप करके इस हृदय का पाठ करने पर एक बार के मंत्रोच्चारण मात्र से ही बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर भाग जाती है। ये हृदय खरोत छोटे बड़े समस्त पायों तत्व दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला, भुक्ति मुक्ति देने वाला, क्षय कुष्ठ आदि रोगों को नष्ट करने वाला तथा मृत्यु को दूर करने वाला है। ये 7 करोड़ महामंत्रों के पारायण का फल देने वाला, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाला तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु का निवारण करने वाला है। दग्रदिक कहने की क्या आवश्यकता है। महेश्वरी, ये सत्य है। मद्य, मांस, मत्स्य, आहत तथा खीर से शिवावली करके सो साधक इस हृदय का पाठ करता है वह इस लोक में राजा होता है तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा साधक 1 महीने में शतावधानी होता है तथा 1 वर्ष तक यही प्रयोग करने से साक्षात शिव में हो जाता है। उसे महादरिद्रता से मुक्ति मिलती है और शाप देने अथवा कृपा करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। सहसो काशी यात्रा तथा सैकड़ों गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। महाहत्या आदि पाप तथा श्रच्य प्रकार के करोड़ों पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ साधक को वाहिए कि वह भक्तियुक्ति हृदय से इसकी साधना करे तथा केवल भक्ति संपन्न बुद्धि वाले साधक को ही इसे प्रदान करे। इसके श्रतिरिक्त अभक्त, वंचक, भ्रतम, मृर तथा अरोभिमानी व्यक्ति को यदि इसे दिया जाए तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। शिवजी का वचन है कि हृदय स्तोत्र जिस किसी भी व्यक्ति को देने योग्य नहीं है। हे महेश्वरी, इस हृदय स्तोत्र को साक्षात शिवजी ने ही कहा है। इति श्री देव्यामले श्री कालिकाहृदय स्तोत्रम समाप्तम। महाकोत्रिहल दत्विरा काली हृदय स्तोत्रम श्री महाकाल उवाच हल स्तोत्र हृदयार्यम महोत्तमम शरणप्रिय महागोप्यम दक्षिणाय सुनोपितस अवाच्यमपि वक्ष्यामि तब प्रीत्या प्रकाशित अन्येभ्यः कुरु गोप्यम चर सत्यम सत्यम च शिलजे। श्रीदेव्युवाच कस्मिन् युगे समुत्पन्नेन स्तोत्रकृत पुरा तत्सर्वै कक्ष्यता शंभो दयानिधि महेश्वर। श्री महाकाल उवाच पुरा प्रजाप्ते शीर्षच्छेदं न कृतवानहम्
ब्रह्म हत्या कृते पापनरम वत्व सममागतस। ब्रह्म हत्वा विनाशाय कृत स्तोत्र सया प्रिये। कृत्या विनाशक स्तोत्र ब्रह्म हत्वा पहारकम। भावार्थ, श्रो महाकाल ने कहा, हे प्रिय, दक्षिणा काली के हृदय नामक अत्यंत उत्तम तथा परम गुप्त महाकौतूहल स्तोत्र को सुनो, जो कि अत्यंत गोपनीय है। न बताने योग्य होते हुए भी मैं उसे कहता हूँ, ये पुनर्तल सत्य है शिवजे। इसे दूसरों से गुप्त रखना। श्री देवों ने कहा, हे शंभो, हे दयानिधे, हे महेश्वर, यह स्तोत्र किस युग में उत्पन्न हुआ और इसको रचना पहले किसने की, यह आप मुझे बताए। श्री महाकाल बोले, प्राचीन काल में मैंने प्रजापति का मस्तका काट डाला था। उस ब्रह्महत्या के पाप से मुख में भर्वत्व उत्पन्न हो गया। हे प्रिय, उस ब्रह्महत्या के पाप को नष्ट करने के लिए ही मैंने इस स्तोत्र की रचना की थी। ये स्तोत्र कृतपाप मारण प्रयोग का नष्ट करने वाला तथा महंत्या को दूर करने वाला तीनप्य श्री दक्षिण काल या हृदय स्तोन मंत्रस्थ श्री महाकाल ऋषिरुष्णिच्छिन्न श्रो दक्षिण कालिका देवता क्री बीज हली शक्ति नमः कोक सर्वत्र सर्वदा जपे विनियोग। भावार्थ, इस दक्षिण काली हृदय स्तोत्र के श्री महाकाल ऋषि हैं, उष्णिक छंद है, श्री दक्षिण कालिका देवता है, त्रि बीज ही शक्ति है, नमः कोक है तथा इसका विनियोग सर्वत्र सर्वदा जप में है। 3 करा हृदयाबनप्त। 4 से कम क्रो शिर से स्वाहा। 3 क्र शिखाए बद्दू। 34 क्र कवचाया हाँ। 35 कनो निन्नत्रयाय वोष्ट। 3 क्र अस्माय फट इति हृदयादि न्यास। भावार्थ, इसका हृदयादि न्यास प्रस प्रकार है। 35 क्र हृदयाय नमः। 337 क्री शिर से स्वाहा। 57 क्र शिखाय वशद। 35 क्र कवचाय हूँ। 3 को नेन्नत्रयाय बौबट। 3 कर अस्त्राय फद। ग्रत ध्यानम 37 ध्यायत काली महामाया न त्रिनेत्रा बहरूपिणी चतुभुजा जलजिद्या पूर्णचनद्धर निभानवाम नीलोत्पलदल प्रख्या शरश्रंग विदारिणीम नरसुन तथा खड़ा कमल बरदम तथा विष्णना रक्त अवदना दष्ट्राली घोर रूपिणीम है। 427 अट्टाहृहा सनिरता सवेदा च दिगंबराम दवासन स्थिता देवो सुंदमाली विभूषिताम। भावार्थ, मैं उन कालो देवी को ध्यान करता हूँ जो महामाया 3 नेत्रों वाली, बहुरूपिणी, 4 भेग्याग्रोत्राली, लपलपाती जी वाली तथा पूर्णचंद्र के समान सुंदर मुखक वाली हैं। वे नील कमल की पंखुड़ियों जनसी श्रामावानी, शत्रंसमोह को नाश करने वाली, नरमुंड, खडक, कमल तथा वरखुद्रा को बारण करने वाली हूँ। उनका मुखमंडल लाल वर्ण का है, उनके भयानक दांत है और उनका घोर स्वरूप है। वे राधे व रद्रमात करतो रहती हैं तथा दिगंबर हैं। वे देवी शव के आसन पर स्थित तथा मुंडों की नाला से विभूषित हैं। श्रथ हृदय स्तात्रम 35 कालिका घोर रूपाध्या सब काम फल प्रदा सरदेदे वस्तुता देवी दात्रनाश करोतु में हमी क्लीं स्वरूदिनी श्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु दुलंभा तब स्नेहान मया ख्यातम न दे यस्य कस्पचित प्रत ध्यान प्रवक्ष्यसि निशा में परात्मिके यस्प विज्ञान मात्रेण जीवन सुक्तो भविष्यति। भावात, घोर रूप वाली, समस्त कामनागरों को देने वाली तथा समस्त देवताजरों द्वारा स्तुत्य कालिका देवी मेरे शत्रुओं का नाश करे। ही स्वरूप वाली देवो श्रेष्ठ तथा दोनों लोकों में दुर्लभ हैं। मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण उनका वर्णन किया है, ये जिस किसी को ही बताना चाहिए। हे परमात्मा के अरब, मैं उस ध्यान के विषय में जिसके जानने मात्र से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। सुतो नागयज्ञोपवीतांश चंद्रांकत शेख राम जटाजुटायुज संचिन्त्य महाकाल समीपगाम एवं न्यासादय सर्वे प्रकुरवेन्ति मानवाः प्राप्नुतन्ति चते मोक्ष सत्यम सत्यम वरान्ने। भावार्थ, जो सर्प का यज्ञोपवीत तथा मस्तक पर अर्धनचंद्र का मुकुट एवं जटाजूट धारण किए हुए हैं, जो महाकाश के समीप स्थित है, ऐसी देवी का ध्यान करके जो मनुष्य न्यासादि कर्मों को करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है वरान्ने। ये सर्वथा सत्य है। यंत्रश्वनु पर देव्या सर्वात् सिद्धिदायकम गोप्यम गोपपतर गीप्यम गोप्यम गोपपतर महत् त्रिकोण प्रज्वकम चाष्ट कमल भरे पुरान्वितम मुन पंक्ति च ज्वालम च काली यंत्र सुसिद्धिदम। भावार्थ, देवी के सर्वार्थ सिद्धिदायक यंत्र के विषय में सुनो। ये गोपनीय से बहु अधिक गोपनीय, गोपनोय तथा अत्यधिक गोपनीय है। 5 त्रिकोण, अरष्टतल कमल तथा भूपुर से युक्त मुंड, पंक्ति ही ज्वाला से सुशोभित कालो यंत्र सुंदर सिद्धियों को देने वाला है। टिप्पणी, काली यंत्र का स्वरूप पुस्तक के श्रंतिम परिशिष्ट में देखिए। मंत्र तु प्रशून्य कथित धारया सवा प्रिय दव्या दक्षिण काल्यास्तु नाम माला निशा में। भावार्थ, हे प्रिय, जिस मंत्र को पहले कहा जा चुका है उसे सदैव धारण करना चाहिए। अब देवी दक्षिण कालिका की नाम माला को सुनो। कालो दक्षिण काली च कृष्ण रूपा परात्मिका मुंडसाला विज्ञालाक्षी सृष्टि संहार कारिका
स्थितिरूपा महामाया योग निद्रा भगात्मिका भगर साप पानरता भगोद्योता भगारुजा शाकी 5-8-54 #1004-929 श्राद्ध सदा नवा घोरा महातेजा करालिका प्रेतवाहा सिद्धि लक्ष्मी निरुद्धा सरस्वती भावात काली दक्षिण काली कृष्णरूपा परानित्मका मुंडमाला विशालाक्षी संशी संहारकारिका स्थिति रूपा महामाया योग निद्रा भगात्मिका भगग्नपी पानरता भगोदनोता भगार्जा सदान्वा घोरा महासेजा करालिका प्रत्वाहा सिंधी लक्ष्मी अनिरुद्धा और सरस्वती एतानि नाम माल्यानि ये पठन्ति दिने दिने तेषा दासस्त दासोष सत्य सत्य महेश्वरी भावार्थ है इस नाम अर्था का जो व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करते हैं मैं स्नेक सेवक का भी सेवक बना रहता हूँ। हे महंद्वरी ये सत्य है 35 कालोई कालेरा दमनी कद्धूल बीज रूपिणी कालरूपा कलातीता कालिका दक्षिणा भजे कुंडगोल प्रिया देवी स्वग्रमो कुसुमेरताम रतिप्रिया महारौद्रो कालिका प्रणमाम्यहम दूती प्रिया महाधृति धृति योगेश्वरी पराम दूती योगो डूवर्ता धृतिरूपा नमाम्यहम भावार्थ है मैं उन दंक्षिण कालिका देवी का भजन करता हूँ जो काल का भी हरण करने वाली कद्वाल बीज रूपिणी कालरूपा तथा कलातीता है। उन देवी को प्रणाम करता हूँ जिन्हें कुंड गोलक प्रिय है, जो स्वयंभू कुसुम में मग्न है, जिन्हें रति प्रिय है और जो महारौद्र वाली है। मैं उन देवी को नमस्कार करता हूँ जो दूती प्रेरणा महादूती दूती योग की हिवरी परा दूती योग से उत्पन्न तथा दूती खपा है कि मंत्रेण जल जप्त्वा सप्ताह से चनेन्तु सवे रोगा विनश्यन्ति नात्र कार्या विचारणा कि स्वाहान्त मनहामंत्रप्तंदन साध्येत तत् तिलक कियते प्राज्ञलोऽंकाय ववयो भवेत् सदा कि हु हली मंत्र जप्तैक्षक्षतः सप्तवे प्रिये महाभयविनाशिच जायते नात्रो संशय करो हविहु स्वाहा मंत्रेण इमशानाग्नि च मंत्रयेत् गत्रोग हे प्रतीक्षिप्वा शत्रोमत्युन्विष्यति हे ही की चुच्चाटे पुष्प संशोध्य सप्ताह रिपुर्न चमवचोच्चाट नयत्येव न संशय श्राक्षण च क्री 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 जप्त्वाक्षतान् प्रतीक्षिपेत् सहस्नर्योजनस्था च शीघ्र क्रमागच्छति प्रिये क्रों क्री क्री ह्रहर ही च कज्जलं शोधित तथा तिलकेन जगनन मोह सप्ताह मंत्रमाचरेत भावात् क्री मंत्र से जल को अभिमिश्रित कर उसके 7 बार सिंचन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्रो स्वाहा इस महामंत्र द्वारा चंदन तैयार करके उसे जो बुद्धिमान पुरुष लगाता है संसार उसके सदम व वशोभूत होता है। हे प्रिय क्रीकम ही इस मंत्र से अभिमंत्रित 7 शिक्षितों को छोड़ने पर बड़े से बड़ा भय नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्री हई हूँ स्वाहा इस मंत्र इमशान को अग्नि को अभिमंत्रित कर उसे रात्रों कई घर की ओर फेंकने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। हम ही क्री इसे वस्त्र से तदबार पुष्प का संशोधन करके उसे उच्चाटन कर में प्रयुक्त करना चाहिए, इससे शनुओं का उच्चाटन होता है, इसमें संदेह नहीं है। झराक्षण कार्य में क्री 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 इस मंत्र से अरोभिमंत्रित श्रक्षतों को फेंकना चाहिए। है प्रिय इसके प्रभाव से सहस्र योजन को टूरों पर स्थित व्यक्ति भी जीघरा जाता है। क्री क्रिन क्री और क्रही क्री इस मंत्र द्वारा शोधित काजल का तिलक करने से नंसा का मोहन होता है। इस मंत्र का 7 बार व्यवहार हृदय परमेशानी सर्ववापहर परम अवमेधा देयज्ञाना कोटि कोटि गुणोतस कन्यादाना दिद्नाना कोटि कोटि गुणफलम दूती यागादिया गाना कोटि कोटि फलस्मृतम गजभादि स्वतीर्थाना फलकोटि गुणस्मृतम एकधा पाठसात्रेण सत्य सत्यम मपोदितम कौमारी स्वेष्ट रूपेण पूजा कृत्वा विधान्तः यथेत स्तोत्रम सहेशानी जोवन्मुक्त स उच्यते रजस्वलाभगम दृष्ट्वा पदेकाग्रमानस लभते परम स्थान देवी लोकवरान्ने महादक हे महारोगे महासंकट के दिने सहाभिमभाघोरे पठिस्तोत्र महोत्तमस सत्यम सत्य पुनः सत्यम गोप्यन मात्र जारवत। भावार्थ है परमेश्वरी ये हृदय स्तोत्र सब पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। यह अश्वमेध आदि यज्ञों से भी करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला है। इसका फल कन्यादान आदि दानों से कोटि गुना अधिक है। श्रौर ये द्वितीय ग आदि यागों से 2 कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। ये स्तोत्र एक बार पाठ करने मात्र से हो गज्जा आदि सभी तीर्थों के फल से करोड़ों गुना श्रविक फल प्रदान करता है। ये मैंने सत्य कहा है, सत्य कहा है। हे महशानी जो व्यक्ति कुमारी की अपने दष्ट देवता के रूप में विधि पूर्वक पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे वरानन जो व्यक्ति रजस्वला भग को देखते हुए एकाग्रचित से इसका पाठ करता है वह देवलोक में परमस्थान को प्राप्त करता है। महाक में महारोग में महासद्धूट के दिनों में
महाभय में तथा महाभयानक स्थिति में इस परम श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये सत्य है और पुनः सत्य है कि इसे माता के जार के समान गुप्त रखना चाहिए। इति श्री महाकौतूहल श्रीमान दक्षिणा काली हृदय स्तोत्रम समाप्तम। 9 जा आम है शाल और काली ज्ञमापराध स्तोत्र प्राग्दस्थोए दाह तब चरण युगक ननश्चितो नाचितो तेनादा कौतिवज्ञेन जंत्र 8 हने बाध्ययमानो बलिच्छठे क्षिप्वा जन्मांतरान पुम्रेय भवेता क्वाश्रय क्वापि सेवा क्षंतव्यो में पराध प्रकटित बदले का कामरूपे कराले। 1 वाल्यवाला भिलायज दित जदमति बौल लीला प्रसक्तो नत्वांजाना में मात कलिकलुषेरा भोगमोक्ष प्रदात्रीम नाचारो नव पूजा न च यजन कथा न स्मृलनेव सेवा क्षंतव्ये में पर राग प्रकटित वदने कामरूपे कराले। 2 प्राप्तो यौवनन्वे हविष्धर सदृज रिंद्रियष्टगात्रो नष्ट प्रज्ञ परस्त्री परधन हन्ने सवंदा साभिलाष ववत्पादम्भोज युग में क्षणमपि संसा न स्पृतो कदापि क्षस्त्व्ये में प्राध प्रकटित बदने प्रोणोमिक्षाभिलाषी सुदुहितु कलत्रार्थ मन्नादि चेष्ट कव प्राप्त पे कुजयासी अथनुदिन सनिदा दचिंत्यामग्न देह नोति ध्यानन चास्थान च भजन विधि नता सजज भीतनन्वा कंतव्यों में प्राध प्रकटित वदने कामरूपे कराले। 4 वक्त्वे बुद्धिहीन कृष विवशतनु विश्वास का सा तिसारे कम मनिहो डॉलर क्षहीन प्रगलित दशम क्षुत पिशासा विवृत पश्चात्तपेन्दग्धो मरण मनुदिन नथेय सात्रन न चानपत धक्षंतव्यों में पराध घ प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 5 कृत्वास्तान दिनादो क्वचिदशी सलिलम नोकृत नव पुष्प से नैवेद्य दीक्ष क्वचिद पी न कृत नापि भावोन भक्ति न न्यासो नैप पूजा न च गुण कथन नापि चार्चा कृताते क्षंतव्यों में पराध प्रकटित बदने कामरूषे कराले। 16 जानामि त्वा न चाह भवभय हरणी सब सिद्धि प्रदात्री न नित्यानंदोदयाध्या नित्र तद्गुणमयी न नित शुद्धोदयाध्याम सिथ्या कर्माभिलाष रनु दिनम भित पीडितो दुख सद्ध क्षंतव्यों में पराध प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 7 कालाभ्रा व्यामालारो वविगलित चिकुरा खद भमुंडा भिरामा नत्रास्त्रानष्टदात्रीं कुंप गणशिरो मालिनींदिग्नेत्राम संसारस्य साराम भवजन नहरा के मभावितो भावना भी क्षंतव्यों में प्राध प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 5 ब्रह्मा विष्णुस्तथेश परिलमति सदा त्वत्पदास्भोजयुक्त मभाग्या भावान चाहम भगजन्नी भवतपाद युग्मस भजामि नित्यम लोभ अलोभ कृत्विषम ते कामुकस्त्वास्प्रयाशे क्षंतव्यों में प्राध प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 6 राग द्वेष प्रमद कलुष्थुत्तनु कामना भोग लुब्ध कार्याकार्षा विचारी कुलमति रहित कौसुजह विहीनः क्वध्यानन्ते क्वचार्चा क्वमनुजपन ननेव किचित कृतोहम क्षंतव्यों में प्राध प्रकटित बदने रोगी दुखी दरिद्र परवश कृपण पांशुल पापचेता निद्रास्य प्रस्कद्वा सुचभरन व्याकुल कल्पितात्मा किन्ने पूजा विधानं त्वैक्वचनुमते क्वानुराग क्वचास्था जोड़ क्षंतव्यों में पराग प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 11 सिथ्या व्यामोह राग परिवृतमनिस क्लेशसद्धान्वितस्य क्षुनिद्रोधान्वितस्य स्मरण विरहिन पापकम प्रवृते दारिद्र्यस्य क्व धर्म क्वच निरुचि क्व स्थिति साधु सद्ध क्षंतव्यों में प्राध प्रकटित वदने कामरूपे कराले। 12 मातस्ततस्य देहवाज जननी जठर संस्थितस्त्वद्गेहन त्वहूत्रा कारित्रिकर गुणमयी कमहेतु स्वरूपा त्वम्बुधिश्चित संस्थाप्य हमते भवति सर्वमेतत् क्षमस् क्षंतव्यों में पशान प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 13 त्वम्मूसिस्त्वज्जलचंच त्वमसि हुतबहस्तवह जगद्वायुरूपा वज्राकाशसंड प्रकतिर्षि सहत्युब्बिका प्रव्यपूर्व्यां शात्मत्वदचासिमात् परम से भवति त्वत्परन्नेव किच्चित् क्षंतव्यों में पराधा प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 14 त्वग्भाली त्वचतारा त्वससि गिरिसुता सुंदरी भर्वी त्वं दुर्गा छिन्तमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी शिव त्वं धसा माता दिनी त्वं त्ववसि व बगला मदभलादिस्त्वाख्या क्षंतव्यों में पराधा प्रकटित बदने कामरूपे कराले। 1-4 धतोत्रनानेन देवीं परिणमते जनो यह सदा भक्ति गुप्तो दुष्कृत्या दुर्गा सद्धम परित्रति शत वविद्वक्तानाश्मे ते वादिवशाधि कदाचि गवति यदि पुनस्सर्वेदा साप्राद ससत्वं तत्कामरूपे त्रिभुवन जन्म क्षाम्य पुत्र चुद्धया। 16 ज्ञाता बक्यक्त कवीशो भवति धनपति दनिशीलो दयात्मा नी पापिन कलदुगे कुलपति कुशस्त्यवाग्धा ममी कदच नित्यानंदो दयाध्य पशुगन भविसुख स्पथाचार झौल संसारायब सुकेन प्रत्रत्ति गिरिजा पादयुग्मा वलमवात। 17 4 श्री काली क्षयावराध स्तोत्रम समाप्तम।
श्री कालिका खड्गमाला स्तोत्र विनियोग 37 श्री दक्षिण कालिका खड्गमाला मंत्रस्य श्री भगवान सहकाल भैरव ऋषि उष्णिक छंद शुद्ध ककार तृतीय ग्रेटर दैन जभटा रक्पीठ स्थित महाकाले विवराडहनिल्पा महाकाले विरी त्रिगुणात्मिका श्री साक्षिणा कालिका महाभयहारिका देवता की बोजम ही शक्ति हूँ कौलक मत सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थ खड्गमाला मंत्र जपे विनियोगा। भावार्थ इस मधाक्षिण कालिका खड्गमाला मंत्र के श्री भगवान महाकाल भैरव ऋषि हैं। उष्णिक छंद है महान भय को दूर करने वाली शुद्ध ककार त्रिपंचभटा ऋक्पीठ स्थित महाकालेश्वर के अजू में विराजमान त्रिगुणात्मिका श्री महाक्षिण कालिका देवता है। क्री विजय हली शक्ति है, हक की लख है तथा सभी अभीष्टों की सिद्धि के लिए खड्गमाला मंत्र के जप का विनियोग होता है। विशेष डक्त विनियोग को पढ़ने के बाद मूल मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। तत्पश्चात क्रमशः ऋष्यादि न्यास कराजग न्यास एवं घब न्यास करना चाहिए। न्यास करने की विधि पहले बताई जा चुकी है। न्यासोपरांत ध्यान करके मानसोपचारों से देवता का पूजन करना चाहिए। फिर अपने ही शरीर का श्रीचक्र के स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। नागाध्वा का रनिमुकट ज्वलत कालाग्नि सदक्ष बिंदु का ब्रह्मरंध्र में, प्रथम त्रिकोण का मस्तक में, द्वितीय त्रिकोण का भमध्य में, तृतीय त्रिकोण का कंठ में, चतुर्थ त्रिकोण का हृदय में, पंचम त्रिकोण का मणिपूरक नाभि में, अष्टदल का स्वादिष्ठान लिब मूल के ऊपर में तथा भूपुर का मूलाधार लिब तथा गुदा के मध्यवर्ती भाग में ध्यान करना चाहिए। रे प्रथम आवरण बिंदु में निम्नलिखित प्रत्येक आवरण देवता के आरंभ में ही श्रीं क्री हूँ क्लोतचार, अंत में श्रीं पादुका पूजयामी नमः तपन्यासी स्वाहा डकर पूजन तर्पण करना चाहिए। दे से 3 एहु श्रीं को हूँ हमीक्षी महाक्षिन्न मालिका खगमुंड व्रभयक्रा महाकाल भैरव सहिता श्री पादुका पूजयामी नमः तपन्यामी स्वाहा। श्री हृदय देवी सिद्धिकालिकासई, श्रो शिरो देवी महाकालिकामयी, श्री शिखा देवी गुम कालिकामयी, श्री कवच देवी ईसद्यान कालिकामयी, श्री नेत्र देवी भद्रकालिकासई, भ्रोभ्रस्त देवी श्रीमदक्षिण कालिकामयी, सर्वसंपत् प्रदायक चिरस्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। द्वितीय आवरण बिंदु को चारों दिशाओं में 355 हूँ श्रीं क्री हूँ ही जया सिद्धिमयी श्री पादुका पूजयामी नमः तपयामी स्वाहा। ग्रपराजिता सिद्धिमयी, नित्या सिद्धिमयी, अरद्योरा सिद्धिमयी, सर्वन्मद्भालमयी चक्रस्वामिनी नमस्ते स्वाहा। तृतीय अवन बिंदु के वाय प्रथम गुरु पंक्ति में गुरु चतुष्टय 35 हो श्रीं की हूँ हमी श्री गुरुमयी श्री पादुका पूजयामी नमः तपयामी स्वाहा। श्री परम गुरु सेव श्रो परात पर गुरुमयी, श्री परमेष्ठि गुरुस्पी, सर्व संपत् प्रदायक चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। चतुर्थ आवरण द्वितीय पंक्ति में दिव्योग 3 ही श्रों करो हम हली महादेव्यंबामयी श्री पादुका पूजयामी मम तर्पयामी स्वाहा। नहादेवानंद नाथमयी त्रिपुरांबा सेवाए जतिपुरा भरवानंद नाथमयी। तृतीय पंक्ति में सिद्धोग ब्रह्मानंद नाथमयी, क्वेदेवानंद नाथमयी, चलच्युतानंद नाथमयोआए, लोचनानंद नाथमयी, कुमारानंद नाथमयी, रिक्रोधानंद नाथमयी, वरदानंद नाथमयोआए, समृद्धि आनंद नाथमवी, मायाम्बामयी मायावत्यम्बामयी। चतुर्थ पंक्ति में मानवोग विमलानंद नाथमयी, कुशलानंद नाथमयी, भीससुरानंद नाथई। जी 26 पाउंड 9773625 50 सुधारकरानंद नाथमयी, सीनानंद नाथमयी, गोरक्षकानंद नाथमयी, भजदेवानंद नाथमयी, प्रजापत्यानंद नाथमयी, मूलदेवानंद नाथमयी, रंतिदेवानंद नाथमयी, विघ्नेश्वरानंद नाथमयी, हुताशनानंद नाथसई, सम्रानंद नाथमयी, संतोषानंद नाथमयी, सबसंपत् प्रसाधक चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। 50 आवरण पांचों त्रिकोणों में रिमझल 3-3 करके बहते की ही भांति आवन देवताओं के नाम के आगे उक्तस्राल वाचा का जोड़े तथा श्रंथ में देवी नित्यामयी श्री पादुका प्रजयानी नमः तपयामी स्वाहा जोड़ दें। जनसे 1-2 एहा श्रीं की हूँ ही श्री काली देवी में श्रो पादुका बुजवासी नमः तर्पयामी स्वाहा जोड़ दें। जैसे कपालिनी, कुल्ला, 2 कुरुकुल्ला, विरोधिनी, विप्रचित्ता, 3 उसरा, उग्रप्रभा, दीप्ता, 4 नीला, घना, वलाका, 5 खात्रा, सुद्रा, सिता, तारांकन पाठ भेद मित्रा। सवे पसित फल प्रदायक चक्र स्वासिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। षष्ठ आवरण अष्टदलों में पहले की हो भांति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के ग्रागे उक्त 7 बीजों को जोड़े तथा अंत में देवीमयी श्री पादुका पजयासी नमः तपनगामी स्वाहा जोड़ दें। जैन से 3 एहा श्रीं की हूँ ही ब्राह्मी देवीमयी श्री पादुका बुजपासी नस तपन्यामी स्वाहा। नारायणी, साहेश्वरो, चामुंडा, कौमारी, श्रप्राजिता,
वाराहठी नारसहो त्रैलोक्य मोहन चक्रस्वासिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। सप्तम आवरण अष्टदलों के मध्य भाग में पहले की ही भांति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के आगे उक्त 7 बोझों को जोड़े तथा अंत में भर्मयी श्री पादुकों पूजयासी नमः तपंथामी स्वाहा जोड़ दें। जैसे 3 ऐही श्रीं करो हूँ हमी श्रसितारह भरवमेथी श्री पादुका पूजपामी नमः तपयासि स्वाहा। रुरु चंड रिरोध उन्मत सर्वेश क्षोआई भमन रिज्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। कपाली गा भीषण कत संहार अट्टम आवरण अष्टदलों के अग्रभाग में पहले को ही भांति निम्नलिखित श्रावरण देवताओं के नाम के आगे उक्त 7 बोझों को जोड़े तथा अंत में बटुकानंद नाथमयी श्री पादुका पूजघासी नमः तर्पयामी स्वाहा जोड़ दे। जैसे 5 यहाँ श्रीं क्रोहु हमी हेतुवटकानंद नाथमयी श्री पादुका पूजयामी नमः तर्पयामी स्वाहा। त्रिपुरांतक बेताल वहन जिहा क्राल कराल एकपाद भीम स्वसौभाग्यदायक चक्र स्वामसिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। नवम आवरण अष्टदलों के बाहर निम्नलिखित आरावरण देवताओं के नाम के आरंभ में 54 हों कीणु फत स्वाहा जोड़े तथा अंत में योगिनी देवीमयी श्री पादुका पूजयामी नमः तपन्यासी स्वाहा जोड़ दें। देसे -25 से 26 किलो हूँ फत स्वाहा से व्याप्रमुखी योगिनी देवीमयी श्री पादुका पूजयामसी नमः तपन्यामी स्वाहा। सर्पासुमुखी मगमेघमुखी गजवाज्यमुखी विदालमुखो रिष्टाकमुखी लंबोदरी ह्रस्वजंघा तालजंधा प्रलंबोनी ह सर्वार्थदथायक चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। दशम आवरण भूपुर में पूर्व आदि दिशाओं में पहले की भांति निम्नलिखित आवरण देवताओं के त्याम के आरंभ में पूर्वोक्त 7 बीजों की जोड़े तथा अंत में मई देवी श्री पादुका पूजयामी नमः तम पंथामी स्वाहा जोड़ दें। जनसे 3 एहि श्रीं क्रीं हली इंद्रमय देवी श्री पादुका पूजयामी नमः पपन्याभि स्वाहा। ग्रग्नि यम निरीति वरुण वायु कुबेर ईशान बहाचार ग्रनंत वज्र अक्ति दंड खड्ग पाद शकुश गदा त्रिशूल पद चक्र 4 सरचर रक्षा कर चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। एकादश आवरण बिंदु में पहले को ही भांति निम्नलिखित आवरण के देवताश्रों के नाम के आरंभ में उक्त 7 बीजों को जोड़ दे तथा गच में मई देवी श्री पादुका पूजघासी नमः तपन्यामती स्वाहा जोड़ दें। देसे निकृत तथा वरुण के मध्यम में जोड़ टूंशान तथा इंद्र के मध्य में है 3 ऐन ही श्रीं क्रों ह्री खड्गमयो देवी श्री पादुका पूजयामी नमः तपन्यासी स्वाहा। मुंड वर झभय तरवाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। द्वादश आवरण भूपुर के वहिर्धारों पर घुरवादी ऋ से पहले की ही भांति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के प्रारंभ में उक्त 7 बीजों को जोड़ और अंत में सई देवी श्री पादुका पूजयामी नमः तपन्यामी स्वाहा जोड़ दे। जैसे -3 एहि भरी क्री वी वटफानंदनाथ मई देवी श्री पादुका पूजयासी नमः तर्पयामी स्वाहा। योगिनी केन्द्रपालानंदनाथ गन्नाथानंदनाथ सर्वगतानंदनाथ सर्वसंक्षिभन चक्र स्वामिनी नमस्ते नमस्ते स्वाहा। विशेष इस प्रकार आवरण पूजन करने के उपरांत हाथ में पुष्प तथा अक्षत चावल लेकर उन्हें निम्नलिखित उलोकों का पाठ करते हुए श्रीचक्र के बाहर छोड़े चतुरक्रादुभे सभ्यक संस्थिताच समन्तत ते च संपूजिता संतुदेवा देवी गृहे स्थिता सिद्धा साध्या भारवाह गंधवरच वस्वो 5 शिवनो मुनिक योआई रहा तुषंतु विश्वेदेवाय चुष्मया रुद्रादित्याय पितर पन्नगाह यक्षचारणा योगैवरोपास्काये तुष्यन्ति नर किन्नरा नागावा दानवेन्धायच वृत्प्रेत पिशाचिका गस्त्राणि सर्वशास्त्राणि मंत्रयंत्राचन क्रिया शांतिकुर्मसहां साये सर्वैसिद्धिप्रदायके सर्वसिद्धिंचिस्वा मसिनी नसस्ते नमस्ते स्वाहा। सर्वज्ञे सर्वशक्ति सर्वार्थप्रदे शिवे सर्वमद्भलमये सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधार स्वरूपे सर्वपापहरे सर्वरक्षा स्वरूपिणी सर्वक्षितफलप्रदे स्वमद्भलदायक चक्रस्वामिति नवसते नमस्ते स्वाहा। करो क्वी हूँ क्षणो महाकालाया हो महादेवाय क्री कालिकाया हो महादेव महाकाल सर्वसिद्धिप्रदायक देवी भगवती चंडिका चंचितात्मा प्रीणातु दक्षिण कालिकाया सर्वज्ञ सर्वेशक्ते श्री महाकाल सहिते श्री दक्षिण कालिकाया नमस्ते नमस्ते स्वाहा। अशविद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिस्पत्रतः अरोर्नो वाते महाक्षोभे राज्ञो राष्ट्रस्य विप्लवे एकवार जपेदेन चक्रपजजा फल्लमेत श्रापत्काले नित्यपूजा बिस्तरात्कतुमक्षम खड्ग संप्रज्य विधिवदेन हस्ते धृतेन वे अष्टादश मद्दाही पे साम्राट भोक्ता भविष्यति नर्वह्य नरेन्द्राना वश्यम नारी वशधरी पथितृंगत सहस्नानी त्रलोत मोहने क्षमः। भावार्थ यह विद्या स्मरण मात्र से ही महासिद्धि देने वाली है।
अग्नि, वायु, महासद्भूत, राजा तथा राष्ट्र के विप्लव में इसका एक बार जप करने से ही चक्र पूजा का फल प्राप्त होता है। आपत्तिकाल में नित्य पूजा को विस्तार पूर्वक करने में अक्षम होने पर इसका जप करना चाहिए। इस खड्ग का विधिवत पूजन करके जो व्यक्ति अपने हाथ में धारण करता है वह 18 महाद्वीपों की साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। ये स्तोत्र मनुष्य, राजा तथा स्त्रियों को वद्यमी करने वाला है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का 30 सहस्र बार पाठ करता है उसे त्रैलोक्य को मोहित करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। इति श्रीरुद्रयामले दक्षिण कालिका खड्गमाला स्तोत्र समाप्तम। सुधाधारा काली स्तोत्र महाकाल रुद्रोवाच 37 चिंत्यमिताकारश्कतिस्वरूपा प्रतिव्यक्त्यधिष्ठान सत्वेक मूर्ति गुणातीत निद्वंद्र बोधकगम्या त्वमेका परब्रह्मर्पेण। 6 सिद्धा 1 अगोत्रा कृतित्वादनका नतिकत्वादलक्ष्याक सत्वादशेषाकृत्वात् प्रपंचाल सत्वादनारंभकत्वात् त्वसेका परब्रह्मर्पेण। सिद्धा 24 असाधारणत्वादस्मबंधकत्वादभिताश्रयत्वादनकारकत्वातु एक विद्यात्मकत्वादनायमकत्वात् त्वमेका परब्रह्मरूपेण। सिद्धा 3 यदा सेवधाता न विष्णुन रुद्रो न कालो न वा पंचभूतानि नाशा तदा कारणी सूद सत्वकर्मुक्ति सत्वमेका परब्रह्मरूपेण। सिद्धा 4 न मीमांसका नव कालादितर्का न सांख्या न योगा न वेदांत वेदा न देवा विदुस्ते निराकार भाव त्वमेका परब्रह्मरूपेण। सिद्धा 5 न ते नामगोत्रे न ते सनम मृत्यु न ते धाम चेष्टे न ते दुख सौख्ये न ते मित्र शत्र न ते बंध सोक्षो न बाला न च त्वं वयस्था न वधा न च स्त्रीदशंठ पुमानव च त्वं न च त्वं सुरो नासुरो नो नरो वा त्वमेका परब्रह्मच्चेन। सिद्धा 7 जले शीतलत्व शुचोदाहकत्तत् विधो निर्मलत्वं रवो तापकत्वं तव्रवास्पिके यस्य कस्या परिदक्तिस्त्वमेका परब्रह्मर्पेण। सिद्धा 87 पवोक्षवैदसुग्रम पुरा यन्महेश द पुनः संहृत्यंतकाजे जगच्छ तब प्रसादानंच स्वस्थ गवत्या त्वमेका परब्रह्मर्पेण। सिद्धा 6 करालाकृति न्यान्नानि श्रयन्ति भजन्ति करास्त्रादि बाहुल्यमित्थम जगत्पालनाया सुराना बधाय त्वमेका परब्रह्मरूपेण। सिद्धा 110 रुवन्ति शिवा बिर्हन्ति कपालम जयन्ति सुरारीन् वधन्ति प्रसन्ना नटन्ति पतन्ति चलन्तो हसन्ति त्वमेका परकृद्यरून्। सिद्धा 11 झपादापि वाताधिक धावसि स्वश्रतिभ्या विहीनापि दब्दर्शनोषि अनासापि जिप्नस्य नेत्नापि पह्यस्वजिल्लापि नानारसास्वाद विज्ञा। 12 यथाबिम्मेक रविरंबरस्त प्रतिच्छाया यावदेकोत्केश समुज्धस्तेब्निकरूप बथावत यथा एम पित्वा मर्द चक्रमध्ये कुलालो विधत्शराब्घच्च महामोह यंत्रेश श्रितान्यशेक्षान तथा मानुषांस्त्व सजस्यादि सर्ग। 14 यथा रख रज्वकन दुष्टश्वकस्मान्नरूपदर्थनिकराम्बुश्रम स्यात् जगत्यत्र तत्तन्मये तद्देव त्वमेकेव तत्तन्नितत्ता समस्तम। 15 महाज्योते एकार से हस बत्स्वकियान सुरान वाहयस्युग्रमूर्ते अवष्टर्यपम्या शिव भैरवे च स्थिता तेन मध्ये भवत्येव सुख्या। 16 कुयोगास्ने योगसुद्राभिनीते कृगोमायुपोतस्य वालानंच जगन्मात्रादोक्तवापुर्वलीजा कथन का रमस द्विधर देवी गया। 17 विशुद्धप्रा चिन्मयी स्वप्रकाशामूलानंदरूपा जगद्रिव्यापिका चे तवेउग्विधाया निजाकार मुररत फिमस्माभिरंतहु दीध्यायित्व्या। 18 महाघोर कफालानस ज्वालाहित्यत्यंतवासा महाट्टायहासा जटाभारकाला महामुन्मला विशाला त्वमीद्रिगुसयाध्यायश्लेस्दन्माप। 316 तपोनेव कुर्बन वपु सद्यामि ब्रजन्नापि तीरथपदे खजजयामि फथतनाशी वेदांचनी यापयामि त्वदन्हृदयम् मद्भलम साध्यामि। 30 जल षडः न तिरस्कुर्वतो 5 न्यासा रोपासनाचे प्रत्यक धर्माध्वरस्य यथास्यजन्तो क्वदाराधनान्यश्चित्तस्य कीसे तारांकन करिष्यन्त्यमि धर्मराजस्तभूता। 21 न मन्ये हारेनो विधातारसीश न वहिन न क्षयक न चेन्द्रादि देवान शिवोदि ऋतानेक वाक्य प्रबंधेस्त्वदर्चा विधान विद्यत्वं मत्याम। 22 नरा भाव विनिंदतु नाम त्यजयान्ध्वा ज्ञातयसन्त्यजन्तु यमोआ भर्था नार्के पातयन्तु त्वमेका गतिर्मे त्वमेका गतिमे। 23 भावार्थ हे माता तुम्हारे आकार शक्ति और स्वसूथक का परिमाण करने में कोई भी समर्थ नहीं है, वह अचिंतनीय है। तुम प्रत्येक व्यक्ति में सत्व रूप में अधिष्ठित हो। तुम तीनों गुणों से परे अद्वैत ज्ञान से प्राप्त होने वाली तथा परब्रह्म रूप में ही सिद्ध ही। 1 तुम गोत्र से रहित और आकार से रहित हो। तुम अस्थिर हो, तुम्हारी गति को लक्ष्य करने में कोई समर्थ नहीं है। तुम अखिल वस्तु की आकार हो, जगत ब्रह्म ग्रेटर दैन च में तुम्हारा विकास नहीं है। तुम पर ब्रह्मरूप में ही सिद्ध हो। 2 तुम सामान्य पदार्थों से भिन्न हो,
तुम सबसे असंबद्ध हो। 7 ही कोई भी पदार्थ तुमसे पृथक नहीं है। तुम निराकार, श्रविद्या रूप वाली, अनादि तथा अनंत हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 3 जब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, काल, पदन्भूत तथा दिक् कुछ भी नहीं थे, तब तुम ही सबके कारण रूप में सत्वमूर्ति से विद्यमान थी। तुम मीमांसकों से अविदित हो। काल तक सांख्य, योग, वेदांत, वेद तथा देवतागण भी तुम्हारे निराकार रूप का वर्णन कर पाने में समर्थ नहीं है। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 5 न तुम्हारा कोई नाम है, न गीत है, न जन्म है, न मृत्यु है, न घर है, न चेष्टाएं हैं, न दुख सुख है, न मित्र शत्रु है और न बंधन मोक्ष ही है। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 6 न तुम बाला हो, न वयस्का हो, न वृद्धा हो, न स्त्री हो, न नपुंसक हो और न पुरुषी हो। न तुम देवता हो, न असुर हो और न मनुष्य हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 7 का हे अंबिके, जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में लता तथा रवि में तप्तता के रूप में तुम ही हो। तुम ही सब पदार्थों की शक्ति हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 8 पिवकाल में महादेव जी ने जो हलाहल विष का पान किया था तथा प्रलय काल में वे जो संसार का संहार कार्य करते हैं, वह सब तुम्हारी प्रसन्नता से ही करते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं करते। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 6 तुम विश्व का पालन तथा असुरों का संहार करने के लिए हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए रहती हो। मकराल वदना हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 10 2 तुम महान योगेश्वरी, गमकाली, कराली, महादायरी, अदहास करने वाली, ब्रह्मांड को उद्भासित करने वाली, चंडिका मरत्तिन तथा सबका पालन करने वालों हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 1 तुम शिवामूर्ति से विकट छावत करने वाली, कपाल को धारण करने वाली, देव शत्रुओं का वध करने वाली, प्रसन्न रहने वाली, नृत्य करने वाली तथा गिरते श्रोर चलते हुए हंसने वाली हो। तुम पद विहीन होने पर भी वायु वेग से भी अधिक वेग से दौड़ने वाली, कर्ण विहीन होने पर भी सब दावदों को सुनने वाली, नासिका विहीन होने पर भी सब पदार्थों की गंध लेने वाली, नेत्र विहीन होने पर भी सबको देखने वाली तथा जिदा विहीन होने पर भी विभिन्न रसों का आस्वादन करने वाली हो। 13 जिस प्रकार एक ही सूर्य बिंब की छाया जल में प्रतिबिंबित होकर विभिन्न जलाशयों में अनेक रूप वाली प्रतीत होती है, उसी प्रकार तुम भी एक होकर भी श्रेनेक रूपों में प्रतिभासित होती हो। तुम परब्रह्म रूप में ही सिद्ध हो। 14 जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर उसके द्वारा शिकोरे, घट आदि विभिन्न वस्तुएं बनाता है, उसी प्रकार तुम भी सृष्टि के प्रारंभिक काल में पंचमहाभूतों को महामोहयंत्र में घुमाकर अनेक प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि करती हो। 15 जिस प्रकार मनुष्य को रांगे में चांदी का, रस्सी में सांप का तथा सूर्य किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार में भी एकमात्र तुम ही हो और तुम ही में प्रत्येक वस्तु का भ्रम होता रहता है। उन सब भ्रम युक्त वस्तुओं का अवसान होने पर एकमात्र तुम ही विद्यमान रहती हो। 16 तुम ही देवताओं को महाज्योति में सिंहासन पर बैठाने वाली हो और तुम ही उग्र मुनि धारण कर शिव भैरव को अपने दोनों पांवों से दबाकर अपूर्व रूप से शोभित होती हो। 17 हे जगन्माता, कुयोगासन पर योग मुद्रा का अभिनय तथा कुत्सित शुगाल शावकों के क्षुद्रमुंड, ये सब तुम्हारी क्षिप्रव लीलाएं हैं। वे मुझ जैसे व्यक्ति की समझ में किस प्रकार आ सकती हैं। 18 तुम विशुद्धा, पराचिन्मयी, स्वप्रकाश्य, अमृतानंद रूपा तथा जगदव्यापिनी हो। तुम्हारा ऐसा जो अपना रूप है, उसका ध्यान हम अपने हृदय में किस प्रकार करें। 16 हे अम्बा, तुम महाघोर कालानल की शिखा के मध्य में महान अट्टहास करती हुई जटाधारिणी, कृष्णवर्णा, मुंडमाला धारण किए विशाल मूर्ति के रूप में स्थित हो। मैं तुम्हारे इसी स्वरूप का ध्यान करता हूँ। 20 मैं तपस्या करके द्वारीर का क्षय नहीं करना चाहता, तीर्थों में अमन करके अपने पांवों को लूला करना नहीं चाहता तथा वेद पाठ करते हुए जीवन यापन करने को इच्छा भो मेरी नहीं है। मैं तो सभी मजल कर्मों को साधना स्वरूप तुम्हारे दोनों चरणों की हो सेवा करता हूँ। 21 मैं ब्रह्म सब देवताओं की उपासना, अश्रचना को छोड़कर सब घमन यज्ञों का परित्याग करके अपने मन को तुम्हारी ही आराधना में लगाए हुए हूँ। घमनराज के दूत मेरा क्या कर सकते हैं। 22 हे अम्बा, मैं हरि को मानता हूँ, न ब्रह्मा को, न ईशान को मानता हूँ, न बलि को, न युवि को मानता हूँ और न इंद्र श्रादी देवताओं को ही। मेरा तो शिव द्वारा कथित तंत्र वाक्यों में एकांतिक विश्वास है, उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारी अर्चना विधि मेरे मन में प्रविष्ट हो। 23-35 महाकाल रुद्रोदित स्तोत्र में तत्सदा भक्ति भावेन यो 5 घरिति भक्त, न चापनन शोको न रोगो न मृत्यु भेवेत सिद्धिरंते च कंबल्य लाभ।
25। भावार्थ, जो कोई भक्त महाकाल रुद्र द्वारा वर्णित इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शोक, रोग एवं अकाल मृत्यु से मुक्ति पा लेता है। उसे सिद्धि प्राप्त होती है तथा अंत में कैवल्य लाभ होता है। 25। इत शिवाय कथित सुधाधाराख्यम स्तवस एतस्य सत्ताम्या सात सिद्धि करतले स्थिता। 26। 7। जी भरे भावार्थ, इस सुधाधारा नामक शिवा स्तोत्र का जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, सिद्धि उसके करतलगत हो जाती है। 26। एतत् स्तोन च कवच पद्म तृतीयस्यप्यद पठनीयम प्रयत्नेन निमित्तक समहने। 27। भावार्थ, नम मित्ते का रचन में इस स्तोत्र, कवच और निम्नलिखित धपद इन तीनों का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। सोमपेंदी वर्णीलनी रज्जता प्रोहमम देह छटा 6। लास्योन्माद निनाद सज्भल क्षय श्रोण्यंतदो लज्जता साकाली करवाल फकाल कलना हंतवश्रियम चुंडिका। 28। कालिकोद कराल काल भय दोन्माद प्रमोदाल्या नेत्रोपांत कृतांत दैत्य निवहा प्रोहमाम देहा भया पाया हो जब कालिका प्रवलिका हुदगर घोरान्ना भावतानाम सभय प्रदा विजेदा विश्वेश सिद्धासन। 26। करालोन्मुखी कालिका भीमकांता काटिव्याप चर्मावता दानवांता हूँ कदम दीना देनी कालिका तू प्रसन्न सदा न प्रसन्नान पुनातो। 30। भावार्थिक, जिनके शरीर की छठा नीलकमल तथा मेघ के समान है, उन्मत्त भाव से मजभल ध्वनि पूर्वक नृत्य करते समय जिनके नितंब प्रदेश पर जटाएं भूलती रहती हैं, वे भीषण खड्ड को घुमाने वाली प्रचंड मृत्यु काली हमारे झशुकों का नाश करें। 28। जो क्रोधावेश में करालनकाल को भी भय देने वाली भीषण मूर्ति धारण करके हूँ में उन्मत्त हो उठती है, जो अपने कटाक्ष मात्र से ही दैत्यों को नष्ट कर देती है, जिनकी भयानक मूर्ति भक्तों को ब्रभाए कह 06 9740 कोर 653902 प्रदान करती है। हंकार ध्वनि से युक्त जिनका मुखमंडल अत्यंत भीषण है, स्वयं विश्वेश्वर जिनके सिद्धासन हैं, जो अपने भक्तों को अभय तथा विजय देने वालों हैं, वे जयकाली हमारी रक्षा करें। 26। तारांकन रालोन्मुखी कालिका देवी भीमकानन रूप धरकर कटिक भादेश में व्याधन चर्म पहने दानवों का संहार करती हैं तथा हूँ कज्जस उच्चारण करती हैं, वे कालिका देवी प्रसन्न होकर हम लोगों को सदैव प्रसन्न तथा पवित्र करती रहें। 30। इति श्रोमहाकाल रुद्र विरचित सुधाधाराख्य काली स्तोत्रम समाप्तम। ओ काली कर्त्रम